इस वक्त कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो शर्मिंदा ताबीर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि थर के सहरा से ना सिर्फ पाकिस्तान ने दुनिया के छठे सबसे बड़े कोल रिजर्व्स को दरियाफ्त किया, उस कोयले को निकालने का प्रोसेस स्टार्ट किया, बल्कि ये भी साबित किया कि हमारा कोयले की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उससे बिजली पैदा की जा सके। और आज आप देख सकते हैं कि थर कोल मंसूबा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और वो मंसूबा सस्ती बिजली के अतबार से और बिलखुसूस थर की आवाम के जो मुआशी हालात हैं, जो उसके सोशल रिफॉर्म्स हैं, उसमें अपना बड़ा किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह का एक और संग मील हुकूमत सिंध ने पिछले दिनों अबूर किया, और ये इसलिए बड़ा अहम है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत भी बार बार बात करती है ट्रेड डेफिसिट की, बार बार बात करती है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा इंपोर्ट बिल पे डॉलर्स की शक्ल में ख़र्च किया जाता है और हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और इंपोर्ट को कम करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है पाम ऑयल का। सालाना हर साल तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान खर्च करता है पाम ऑयल की इंपोर्ट में, ताकि वो पाम ऑयल आपके बनास्पति घी हो, बनास्पति आपका कुकिंग ऑयल हो, उसके अंदर वो इस्तेमाल किया जा सके और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये तारीख़ अगर आप देखेंगे, हर साल 3 से 4 अरब डॉलर इस हवाले से ख़र्च किए जाते हैं पाकिस्तान की जानिब से। हुकूमत सिंध ने, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने, कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ठट्टा ज़िला के अंदर काठोर के एरिए में एक जगह को आइडेंटिफाई किया और हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये जगह साजगार है पाम प्लांटेशन के लिए। हुकूमत सिंध ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ज़िला ठट्टा के अंदर, जिसमें 50 एकड़ पर पाम की काश्त की गई, पाम के सीड्स को प्लांट किया गया। और मैंने आप तमाम दोस्तों से इस साल के इब्तिदा में अच्छी खबर शेयर की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पौधे, वो जो बीज सिंध हुकूमत ने बोए थे, वो तनावर दरख्त में तब्दील हो चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह फल दे रहे हैं। हमने उस फल के बारे में जब एक्सपर्ट से बात की तो एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि उस फल की क्वालिटी बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है और उसको आप ऑयल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इस पायलट प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुंचाने के लिए, ताकि एक आम आदमी भी इस बात पर कन्विंस्ड हो सके कि ये चीज़ बजाय इसके हम मलेशिया से इंपोर्ट करें या किसी और मुल्क से इंपोर्ट करें, ये ऑयल पाकिस्तान में अवेलेबल हो सकता है। सिंध हुकूमत ने, सिंध की काबीना ने फ़ैसला किया कि एक मिनी ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल पहले फ़ेज़ में सिंध हुकूमत ख़ुद ठट्टा में इस्टेब्लिश करेगी। हमने ये मिल इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। सिंध की काबीना ने इस बात की मंजूरी की इस साल के इब्तिदा में, और कोरोना के बावजूद सिंध हुकूमत काम करती रही। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है आप तमाम दोस्तों को, सारी पाकिस्तानी कौम को, कि वो ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो चुकी है और इस हफ्ते की इब्तिदा पीर के रोज़ उसने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। यानी कि पूरा पायलट प्रोजेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट जी सिंध हुकूमत का कंप्लीट हो चुका है। बीज बोने से लेके तनावर दरख्त, तनावर दरख्त से फल और फल से ऑयल निकालने का प्रोसेस
अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है और जो रिस्पॉन्स प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि ये संगे मील जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं इसको बहुत हाईली रेट कर रहे हैं कि वो चीज़ जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, जिसको हम साल से इंपोर्ट कर रहे थे, अब सिंध हुकूमत ने ये मिसाल स्टैब्लिश कर ली है कि ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है, आपके सूबा सिंध में हो सकती है और हमारी कोस्टल बेल्ट में हो सकती है। जो ऑयल के सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं उनको लेबॉरेटरीज़ के साथ शेयर कर लिया गया है और जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं ऑयल उनके साथ शेयर कर लिया गया ताकि इसकी कमर्शियल वायबिलिटी के ऊपर फर्दर बात की जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ एक बहुत अहम संगे मील सिंध गवर्नमेंट अबूर कर चुकी है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं इंपोर्ट बिल की शक्ल में, बल्कि बिलखुसूस ठट्टा की आवाम के लिए गेम चेंजर होगा कि वहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। जब ये मिल बड़े पैमाने पे इस्टेब्लिश की जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आएगी, हुकूमत इन्वेस्टमेंट करेगी, तो ठट्टा के जो लोग हैं, जो आवाम है, उनके मुआशी हालात में भी विजिबल डिफरेंस, जिस तरह थर की आवाम के हालात में विजिबल डिफरेंस आया, उस तरीके से डिफरेंस इंशाअल्लाह ठट्टा की आवाम की भी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आएगा। मैं ठट्टा की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, मैं सारे सिंध की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और सारे पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि एक बार फिर सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज़ में पहल की और एक ऐसी चीज़ को अकॉम्प्लिश किया जिसके बारे में माजी में किसी ने सोचा नहीं था। सिंध गवर्नमेंट ने आगे का सोचते हुए सिंध काबीना ने मज़ीद 1600 एकड़ ज़मीन काठोर के एरिया में ज़िला ठट्टा के अंदर रिज़र्व कर दी है पाम प्लांटेशन के लिए, ताकि बड़े पैमाने पे इसकी प्लांटेशन हो सके और प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो, ताकि बड़े पैमाने पर मिल्स भी इस्टेब्लिश की जा सके। मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि तमाम प्रोसेस बीज बोने से लेके फल आने तक 3 से 3.5 साल लगता है और एक बार जब वो दरख्त इस्टेब्लिश हो जाता है उसकी ज़िंदगी साल चलती है। मैं आप मीडिया के दोस्तों को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि आप लोग ख़ुद भी काठोर जाएं और वहाँ पर ख़ुद मुआयना करें कि किस तरीके से एक खूबसूरत प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने ना सिर्फ कंसीव किया बल्कि उसको अमली जामा पहनाते हुए फ़ाइनल स्टेज तक ले गए, जो कि अब मैं समझता हूँ हम सब के लिए एक मशअल राह इंशाअल्लाह साबित होगा। ये इस बात को शो करता है कि बातें कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। ये इस बात को शो करता है कि जो लोग तनकीद करते हैं वो सिर्फ तनकीद कर सकते हैं और जिन लोगों को काम करना होता है वो तनकीद के बावजूद खिदमत का सिलसिला जारी व सारी रखते हैं। आप सबको अंदाज़ा है कि जो माली वसाइल इस वक्त हमारी हुकूमत को दरपेश हैं, जो माली मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात के बावजूद सिंध हुकूमत जहाँ जहाँ इंटरवेंशन कर सकती है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे सूबे के ऊपर नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान के ऊपर होता है। हमें वफाक से कोई इश्तराक नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं है इस पे। सिंध हुकूमत वो तमाम चीज़ें कर रही है। वफाकी हुकूमत को इससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम अब वादों से बाहर निकलना चाहती है, वादों की तकमील चाहती है,
जो ऐलानात किए गए थे उनको पूरा होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि पिछले 2.5 साल में आपको वादे के बाद एक और वादा, एक और वादा और एक और वादा नज़र आता है। इसके बरक्स सिंध हुकूमत काम कंप्लीट करती है और काम कंप्लीट करने के बाद आप तमाम दोस्तों के साथ वो चीज़ें शेयर की जाती हैं। चूँकि मैं माली मुश्किलात की निशानदही कर रहा था, मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जो इस वक्त दरपेश माली मुश्किलात हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह, बुनियादी वजह वफाकी हुकूमत की नाअहली है और इनकॉम्पिटेंस है। और उसकी मैं मिसाल आपको ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी टैक्स कलेक्शन के टारगेट इम्प्रूव नहीं किए गए। अगर आप माजी पर नज़र डालते हैं तो जब ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई तो FBR की टैक्स कलेक्शन 3.9 ट्रिलियन रुपीस थी, 3.9 खरब रुपए। इन्होंने जब अपनी हुकूमत का पहला साल कंप्लीट किया तो इनकी टोटल टैक्स कलेक्शन 3.92 ट्रिलियन थी। टारगेट कोई गालिबन 5 खरब था, लेकिन टैक्स कलेक्शन उनकी 3.92 ट्रिलियन। हालांकि रुपये को उन्होंने माशाल्लाह 25% या 22% डिवैल्यू किया था, उसके बावजूद इनकी टैक्स कलेक्शन का ये हाल था। और चूंकि ये अपने टैक्स के हजम को मीट नहीं कर पाते, अपनी आमदनी में इजाफा नहीं कर पाते, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सूबों को होता है। क्योंकि NFC की मद में जो हमें पैसे मिलने हैं, जब तक ये कलेक्ट नहीं करेंगे, अपने टारगेट्स मीट नहीं करेंगे, वो पैसे उस तरीके से हमें नहीं मिल पाएंगे। और जब वो पैसे नहीं मिलते तो नेचुरली जो डेवलपमेंट आउटलुक है वो पूरा नहीं हो पाता। और ये इस बात पे मैं इसलिए ज़ोर देना चाह रहा हूँ कि जब PTI के नुमाइंदे, वफाकी वज़रा, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान मीडिया के साथ बात करते तो वो कहते हैं हमने 2.25 साल में मुल्क में तब्दीली ले आए। कहते हैं कोई एक स्कैंडल आप मुझे बताइए जो कि पिछले 2.25 साल में हुआ हो। क्या FBR को अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को 2 साल तक अचीव नहीं करना ये स्कैंडल नहीं है? ये नाअहली नहीं है? क्या 2 बार अद्वियात का स्कैंडल इस मुल्क में सामने आना स्कैंडल नहीं है? इतना बड़ा स्कैंडल जिसमें वज़ीर आज़म को अपने वफाकी वज़ीर को फारिग करना पड़ा और हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि मिसाल इस्टेब्लिश की जाएगी, ना कोई केस इस्टेब्लिश किया गया, ना कोई प्रोसिक्यूशन हुई, क्योंकि उनका ताल्लुक PTI से है। एक बार नहीं हुआ अद्वियात का स्कैंडल, 2 बार हुआ। वफाकी वज़ीर को हटाया तो सही, लेकिन अद्वियात की कीमतों में कमी नहीं आई, आवाम को रिलीफ नहीं मिली। चीनी स्कैंडल आपके सामने है। ये कहते हैं कोई स्कैंडल नहीं हो, कोई एक स्कैंडल हुआ हो आप बताएं। तो चीनी स्कैंडल जो है, चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला किसका था? चीनी की कीमतों में 55 रुपए किलो से इजाफा होते होते माशाल्लाह सेंचुरी हुई और आज सुबह के नर्ख में आपको बता रहा हूँ कि 115 रुपए किलो चीनी इस वक्त मिल रही है। ये मेरे दोस्त अभी गिलगित से आए हैं, 130 रुपए किलो कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में चीनी मिल रही है। और ये लोग कहते हैं कोई स्कैंडल नहीं है। आटे का बहरान आपके सामने, गैस का बहरान आपके सामने, इखलाकी पस्ती का बहरान, इखलाकियात का बहरान आपके सामने। लेकिन कहते हैं नहीं जी, वज़ीर आज़म हमारा हैंडसम है। वज़ीर आज़म जो है ना दिन में 25 घंटे काम करता है। वज़ीर आज़म जो है ना वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हाँ हेलीकॉप्टर में घूमता है। वज़ीर आज़म जो है ना उसको आम आदमी की तकालीफ का अंदाज़ा है, लेकिन वो दर्जनों गाड़ियों के मोटरकेड में घूमता है। लेकिन हाँ हमारा वज़ीर आज़म है ज़बरदस्त,
वज़ीर आज़म को पता नहीं चलता, फैसले हो जाते हैं उसकी हुकूमत के, लेकिन वज़ीर आज़म ज़बरदस्त है। तो मैं एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा पाकिस्तान की आवाम के बिहाफ पर, पाकिस्तान के जमहूर के बिहाफ पर, कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई थी जो शायद किसी कैप्सूल में रहती है, किसी बबल में रहती है, जिसको पता नहीं है कि हमारी आवाम के मसाइल हैं क्या। दवा महंगी हो जाती है, पता ही नहीं है। चीनी महंगी हो जाती है, कहते नोटिस ले लिया। गैस महंगी हो रही है, नोटिस ले लिया। गैस के तेल के कीमतों में खुद इजाफा करते हैं, फिर कहते हैं वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस ले लिया। और माशाल्लाह ढिठाई के साथ आके लोग फिर कहते हैं कि कोई एक स्कैंडल बताए इस हुकूमत का। तो ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और माशाल्लाह सबसे बड़ा स्कैंडल एक और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है कि वफाकी काबीना में ऐसे हजरात बैठे हैं जिनके अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और किस तरीके से उन बिजनेस इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि शायद उन मुआवनीन या वुज़रा या मुशीरान का तो फ़ायदा कर रही हैं, लेकिन गरीब आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कोई एक स्कैंडल बताएं। मैं कहता हूं कोई आप जैसा सहाफ़ी सिर्फ बिजली और गैस के मामलात पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर ले। जिस तरह चीनी का रिपोर्ट आई थी ना, जिसके अंदर डायरेक्टली वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट, उनकी काबीना की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही थी। आप सिर्फ गैस और बिजली के सेक्टर को हल्का सा इम्पार्शली इन्वेस्टिगेट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से सेल्फ सर्विंग पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं ताकि अपनी जेबें भरी जा सकें और पाकिस्तान की आवाम का इस्तेहसाल हो सके। और इसलिए पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इस हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, जमहूरियत दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है।